अपने सबसे विशिष्ट धोखे के बाद लोग चाहते हुए भी किसी पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते हैं। यह सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्रेम हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान एक मन की कल्पना है और अनुभव जीवन का एक सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, वचन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन एक ऐसा उत्तर है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम होता है जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास श्वास तो होते हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर श्वास नहीं होते। इसी श्वास और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक उचित होता है। जैसे कि क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक उचित होता है। मानव अपने आप को अत्यधिक व्यस्त रख सकता है, तथापि वह जिस व्यक्ति से प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। समय कभी नहीं ठहरता है। यदि आज अनुचित परिस्थितियां हैं तो कल निश्चित रूप से अच्छी होंगी। आपको केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और यह आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब आए ही जब हमारे इच्छित वस्त्र नहीं प्राप्त होते हैं और फिर भी हमारे मन से प्रभु के प्रति आभार निकलता है। दया की आवश्यकता होनी चाहिए। कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना एक अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो सभी को शांत रहना चाहिए। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं कर सकती। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव आपके साथ है और आपको बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सकने के लिए सभी कार्य कर रही है। आप उस व्यक्ति के लिए शोक करते हैं जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं और न ही मृत व्यक्ति के लिए। कृपया अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष न दें। अपने मन को समझाएं, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। यदि आप अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं तो कृपया सभी प्रकार के उपदेशों और सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आइए। मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। चाहे जो भी धर्म हो, आप अच्छे इंसान बने। हमारे कर्मों का हिसाब हमें देना होगा, धर्म का नहीं। आपका मोहग्रस्त होना और अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। इससे न तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही आपकी कीर्ति बढ़ेगी।
खराब समय आपको जीवन के उन सत्यों से परिचित कराता है जिनका आपने अपने अच्छे समय में कभी विचार भी नहीं किया होता है। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।